हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। फाइनली मैं आप लोगों से पूरे के पूरे आई थिंक 3 से 4 दिन बाद मिल रही हूँ, इतना मिल रही हूँ। ठीक है। सो देखिए गाइस, ऐसा हो गया था कि एक्चुअली क्या था ना कि मैं अपने व्लॉग्स इसलिए शूट नहीं कर पा रही थी बिकॉज फ़ोन की प्रॉब्लम थी थोड़ी। फ़ोन में सेटिंग्स वगैरह बैठ नहीं रही थी। ऊपर से देखो एंड्रॉयड वाले एकदम से आईफोन पे आएंगे तो ऐसा तो होएगा ही ना। सो दैट्स वाई। और ऑर्डर्स का बहुत हेक्टिक था, ऐसे ऑर्डर्स नहीं हो रहे थे सारे, तो इस वजह से हम व्लॉग्स थोड़े से लेट शूट कर रहे थे। ठीक है। तो और व्लॉग बात रही हमारे शॉर्ट्स की, शॉर्ट्स तो आपको डेली मिल ही रहे थे। ठीक है। शॉर्ट्स मैं डेली पोस्ट करी थी, ऑर्डर से रिलेटेड सारे शॉर्ट्स आपको मिल रहे थे और मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही थी। जो मेरे को आपको क्लाउड किचन के बारे में रिलेटेड वीडियो लेके आनी है वो जल्दी ही व्लॉग पे डल जाएगी। इस हफ्ते मेरा टारगेट है कि इस संडे में वो वीडियो डाल ही दूँगी। ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फॉलो करके रखना। इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं बना चुकी हूँ, उस पर मेरे शॉर्ट्स आने, उस पर मेरी रील्स चलनी चालू हो गई हैं। अगर वो जाके चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जल्दी से जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरे चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है। हाँ, इतनी देर बोलती हूँ। और आपसे इतने दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आप तो आपको मैं एकदम क्लियर एंड वो दिख रही होंगी, है ना। तो जी बस यही है। और क्या बोला था मुझे, और कुछ नहीं। खाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो कोई ऑर्डर खाया चल नहीं रहा बिकॉज क्या होता है ना, देखो हमारे एरिया में कंपटीशन बहुत है। क्लाउड किचन में ऐसा होता है ना कि कंपटीशन बहुत होता है। सो उस वजह से क्या होता है ना, ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं अगर आप ऐड रन नहीं करोगे। बिकॉज देखो सामने वाला अगर हमें ऑर्डर दे रहा है तो वो भी तो कुछ लेगा ना। तो जोमेटो हमें कहता है कि आपको ऐड रन करनी पड़ेगी अपने आउटलेट को ऊपर दिखाने के लिए। बिकॉज मेरे एरिया में और गाइज ऑर्डर की बात रही, ऑर्डर की ये बात है कि ऑर्डर्स जो है हमारे अभी कम आ रहे हैं। ऑर्डर का ऐसे हमारा इसलिए हो रहा है बिकॉज क्या है ना, हमारे एरिया में 1600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है। अब आप मान सकते हो 1600 रेस्टोरेंट होने का मतलब लोगों के पास चॉइसेस बहुत है, ऑप्शन बहुत है। वो किसी से भी कभी भी कुछ भी न्यू ट्राई कर सकते हैं। हमारे जो रेगुलर रिपीट कस्टमर है वो हमारे पास आएंगे, बट रिपीट कस्टमर के साथ साथ हमें हर दिन नए कस्टमर भी चाहिए होते हैं कि हर लोग हमारा खाना टेस्ट करें। अगर हमारे एरिया के 1 से 2 किलोमीटर में ही लोग खाना टेस्ट करके वहीं रुक जाएंगे तो उससे क्या होता है, एक तो सबसे पहले हमारे कस्टमर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। हो सकता है देखो आपको ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोगों को आपका खाना अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जिनको खाना अच्छा नहीं लगता। तो उस वजह से क्या होता है, फिर जो बाकी कस्टमर होते हैं उनका भरोसा टूटता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें ना अपना रेडियस जो हमारे एरिया होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। और इतने सारे रेस्टोरेंट ऑप्शन ज़्यादा है, ऐड लगानी पड़ती है। किसी वजह से कभी कभी ऐड बंद हो जाती है और ऐड बंद होने की वजह से हमारा जो आउटलेट है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है। उसके नीचे गिरने की वजह से हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो कम हो जाते हैं बिकॉज लोगों के पास हमारा ऑप्शन जा ही नहीं रहा है। जो रिपीट कस्टमर है वो तो हमको जानते हैं हमारे नाम से, तो वो हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। बट जो न्यू कस्टमर है वो हमें जानते ही नहीं है, और प्लस वो खुद से तो दिमाग लगा के नहीं ऑर्डर करेंगे ना। अच्छा ये योर होम किचन से ऑर्डर करना है, चलो ऑर्डर मारते हैं, तो ऐसा नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा वो है, इस वजह से हमारा वो कम हो रखा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे आपको इतना बताना था कि अगर आप क्लाउड किचन चलाते हो तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना कि आप अच्छे हो गए हो तो कंपटीशन ख़त्म हो गया है। आप अच्छे हो गए तो कंपटीशन और बढ़ गया है। बिकॉज ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसा फील्ड है कि इसमें लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जुड़ते चले जाएंगे। बिकॉज खाने का स्वाद मैंने देखा हर जगह हर किसी के पास होता है और अच्छा होता है। ठीक है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने सारे लोग आते हैं जो क्लाउड किचन रन करते हैं, वेल एंड गुड। उनके एरिया में मैंने देखा है कि उनके एरिया में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। ठीक है। मैं बहुत इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास कंपटीशन है वो बहुत सारे हैं। ठीक है। हर कोई ना कोई इस फील्ड में ऐड हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे मैं जो वायरल लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे जो फील्ड पे आते, मेरे शॉर्ट्स पे आते हैं, मेरे सामने आते हैं, उन लोगों के एरिया में कंपटीशन कम है। उन लोगों के एरिया में मात्र 600 रेस्टोरेंट 700 रेस्टोरेंट इतने हैं। 1600 रेस्टोरेंट को बीट करना एज अ न्यू बिगनर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टारगेट है। बट फिर भी मैं 2-3 महीने में इतना अचीव कर पाई हूँ, वो भी सिर्फ इसी की वजह से है बिकॉज स्ट्रेटजीज लगाना कभी नहीं छोड़ा। ठीक है। और स्ट्रेटजीज आपको लगानी ही पड़ेगी। आप उसे ऑन बोर्ड करके छोड़ दोगे
कभी कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा अपना दिमाग दौड़ा के रखना पड़ेगा कि आज मैं ये डिस्काउंट लगाऊं, कल मैं वो डिस्काउंट लगाऊं। तो इसीलिए तो मेरी बात को एक गौर से इस वीडियो में ध्यान से सुनना। ये मैं आपको एक टिप दे के जा रही हूँ कि कुछ भी काम शुरू करो उसमें स्ट्रेटजीज, अपना दिमाग दौड़ाना कभी मत छोड़ना, वो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी काम हो, ठीक है। इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही कहना था। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बिकॉज मुझे आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करनी थी जो कि मैंने कर दी है। आज का दिन ऐसा कुछ खास नहीं गया बिकॉज रात हो चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। कल से मेरे डेली व्लॉग आने पोस्ट होने शुरू हो जाएंगे, सो उसके साथ स्टे उसके साथ जुड़े रहना, ठीक है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। मेरी वैसे भी ब्लॉग में कुछ नहीं बोला, मेरे को जो लगा मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।